नमस्कार बच्चों। तो आज हम आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी समीकरण को देखेंगे कि गति संबंधी समीकरण आलेख पद्धति द्वारा तक कैसे दर्शाए जाते हैं। तो देखिए, न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन किया और बाद में गति संबंधी 3 समीकरणों का समुच्चय प्रतिपादित किया। एक रेखा में गतिशील पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण और समय, ये संबंध इन समीकरणों द्वारा स्थापित किया गया है। अब वो समीकरण क्या है वो देखते हैं पहले। ओके, तो देखिए इधर, क्योंकि हम जानते हैं कि पिंड का प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है, u होता है। ओके, u वेग से जब उसकी गति स्टार्ट होती है तो उसका प्रारंभिक वेग u है। सरल रेखा में गतिशील है, t समय के अंतर्गत उसमें a त्वरण निर्माण होने से वह अंतिम वेग v प्राप्त करता है। ओके, और उसका विस्थापन s होता है। जैसे कोई पिंड है, वो यहाँ से शुरू किया यहाँ तक गया, तो ये प्रारंभिक वेग u हो गया, ये अंतिम वेग v हो गया, और ये जो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, s से दिखाते हैं। ओके, तो 3 समीकरणों का समुच्चय इस प्रकार दे सकते हैं कि वेग और समय संबंध में जो समीकरण है उसको किस तरीके से दिखाएंगे, v बराबर u प्लस at। यह कौन सा संबंध दर्शाता है, वेग और समय में संबंध दर्शाता है। s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। a का मतलब क्या है पता है, गुरुत्व जनित त्वरण है। यहाँ पे त्वरण है, a का मतलब त्वरण। ओके, अब देखिए, यह विस्थापन समय संबंध दर्शाता है। v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। यह विस्थापन वेग संबंध दर्शाता है, विस्थापन और वेग। ओके, तो ये तीनों याद रखिए, एक नंबर के लिए पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है वेग समय संबंध दर्शाने वाला सूत्र लिखिए, तो ये लिखना पड़ेगा, या ये दिया रहेगा पूछेगा या किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो विस्थापन और समय। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे याद करना पड़ेगा। अब आगे इन्हीं तीनों सूत्रों को प्रूफ करके दिया है, मतलब उसको बता कर दिया कि कैसे वो सूत्र आएगा। तो वेग समय संबंधी समीकरण दिखे यहाँ पर, एक समान त्वरित वेग से गतिमान पिंड के वेग में समयानुसार होने वाला परिवर्तन आकृति 1.9a में दिखाया गया, 1.9। फिर पिंड आलेख बिंदु D से गतिशील होता है, यहाँ से गतिशील होता है और यहाँ तक जाता है B तक। तो समयानुसार पिंड का वेग बढ़ता है और समय t पश्चात वह आलेख बिंदु B तक पहुँचता है। अभी यहाँ पे D है तो प्रारंभिक वेग u हो गया, यहाँ पर जा रहा है तो लास्ट है, तो लास्ट का वेग क्या हो गया, v हो गया, और t समय तक वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो वो यहाँ पे दिखाया है। देखिए, प्रारंभिक वेग u बराबर od। तो od जो है वो प्रारंभिक वेग है, u बोल सकते हैं। फिर अंतिम वेग oc है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। t क्या है, कालावधि है, जिसको हम लोग oe बोल सकते हैं। अब बिंदु B से, है कि नहीं, y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है, जैसे हमने ये खींचा इधर जो, और x अक्ष समांतर खींचे, वह x अक्ष को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करेगी, ये वाली रेखा। बिंदु D से x अक्ष के समांतर हम खींचेंगे, जो कि वह रेखा B को कहाँ प्रतिच्छेदित करेगी, A बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। अब देखिए, तो त्वरण बराबर क्या होता है, पिंड का अंतिम वेग बटा समय। अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, जो भी अंतिम वेग होगा ऋण प्रारंभिक वेग, मतलब अंतिम वेग क्या था, ओसी था, और प्रारंभिक क्या था, ओडी था। तो ओसी माइनस ओडी बटा समय क्या है, टी। तो देखिए, अब सी डी कहाँ पे है, सी डी देखते हैं, ये सी डी है। ओके, ये सी डी है। तो ओसी में से हम लोग ओडी घटाएंगे तो बचेगा क्या, सी डी बचेगा, है कि नहीं, तो वही यहाँ पर दिया है। और ये क्या है, ए, तो ये टी इधर जाएगा तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। ओके, ए टी हो जाएगा, सी डी बराबर ए टी हो जाएगा। अब आलेख के अनुसार बीई किधर है, ये बीई है, तो बीई किसको किसको मिला के बनाया है, ए बी को और ए ई को, वही यहाँ पे लिखा है। तो V बराबर सी डी प्लस ओ डी, तो ये V हो गया, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर सी डी है और ए ई बराबर ओ डी है। समझ में आया। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, सर्वांशम होती है, आयत जैसा डायग्राम दिख रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सी डी का मान ए टी रखेंगे और ओ डी का मान क्या रखेंगे, ओ डी मतलब यू, तो ये आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते। और बीई मतलब ये हो गया, तो ये इसके बराबर है, इसलिए इसको वी बोल दिया। तो क्या आ गया, v बराबर ए टी प्लस यू
तो v बराबर u प्लस ए टी, यह गति संबंधी पहला नियम दर्शाता है, जो कि कौन से संबंध में है, वेग तथा समय में यह समीकरण में दर्शाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको हमने क्या बताया आज कि आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी समीकरण कौन कौन से हैं, उनका किस किस तथ्य में संबंध है। ओके, तो वेग समय के लिए ये वाला, विस्थापन समय के लिए ये वाला, विस्थापन वेग के लिए ये वाला, तथा हमने वेग समय संबंध का समीकरण का यहाँ पर प्रूफ देखा है कि नहीं, कि किस तरीके से उसको बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।